की शुरुआत करेंगे और पहली खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों का आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। बात करें रांची की तो यहां बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इनका कहना है कि सीरम टोली सरना स्थल पर वो साल में एक बार जुटते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन रैंप के बन जाने से उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। संगठन के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। और अब आपको बंद की कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप साफ देख पाएंगे कि बंद का असर कहां पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको गुमला, रामगढ़, रांची और सिमडेगा की दिखा रहे हैं, जहां आज बंद समर्थक सड़कों पर आ उतरे और सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। गुमला में सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप के साथ सरना धर्म कोड, पेशा कानून और शराब नीति के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रांची में सुबह सुबह बंद का असर दिखा। रांची हजारीबाग मार्ग को जाम कर बंद समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। रामगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़क पर आ उतरे। वहीं सिमडेगा में बंद समर्थकों ने NH 143 को जाम कर प्रदर्शन किया है। और देखिए, राजधानी रांची में सुबह 9 बजे तक बंद का असर दिखा और उसके बाद शहर में सब सामान्य रहा। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि आज झारखंड बंद है। अल्बर्ट एक्का चौक पर सिटी बस पर सफर कर संवाददाता संजय सिन्हा ने आदिवासी संगठनों के बंद का जायजा लिया है। अलग मुद्दों को लेकर आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद बुलाया है और हम इस समय राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर एक बस में हैं। कामकाजी लोग हैं, आज अपने सफर पर निकले हैं। घड़ी में इस समय 11 बज रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक पर फिलहाल कोई बंद समर्थक नहीं है। यातायात भी सामान्य है। बंद रहे अपनी जगह पर, काम काज के लिए तो जाना है। तो ऑफिस खुला है तो जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ऑफिस खुला है तो जाना पड़ेगा। आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। हाँ जी। कहाँ काम करती हैं? मैं IT कंपनी में काम करती हूँ, तो जाना तो पड़ेगा। खुला है, वो थोड़ी समझेंगे झारखंड बंद है या क्या बंद है सर, इसलिए जाना तो पड़ेगा। काम है जो करना पड़ेगा हमें अपना। कहाँ काम करती हैं? लेंस कार्ड। तो जा रही हैं काम करने के लिए। आप मैडम? हम लोग तो शादी किए थे, पार्टी में गलती से नहीं जान रहे कि बंदी है और काली बच्चा का स्कूल खुलने वाला है हमारा, तो इसीलिए निकल गए हैं घर से कि पैदल जाकर के, तो बस मिला चढ़ गए हैं। तो देख रहे हैं कि जो लोग हैं अलग अलग काम है, अलग अलग लोग हैं और मजबूरियां हैं घर से निकलने की। बंद की जानकारी थी? नहीं थी, कल शाम में था। तो फिर क्या नाम है आपका? हम लोग का जीती देवी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ जा रही है? घर। कहाँ घर है? कहाँ टोली है? साथ में कौन है? साथ में दीदी है। आप लोग कहाँ जा रही हैं? बिरसा चौक जा रहे हैं। काम है वहाँ कुछ? कॉलेज, स्कूल, ऑफिस? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। देखिए, आम लोग सजग हैं, सतर्क हैं, चीजों को जान रहे हैं। देखिए, तमाम यात्री हैं। राजधानी रांची आज अपने सफर पर निकली है, कामकाज पर निकली है और अपने गंतव्य के लिए निकली है। जिन्हें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जहाँ भी जाना है लोग निकले हैं। कई लोगों को मालूम है कि बंद आखिर क्यों बुलाया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बाद में जानकारी मिली, जब सड़क पर निकले तो मालूम चला कि आज झारखंड बंद है। कि जाहिर है कि जब कदम घर से बाहर निकल गए हों तो गंतव्य तक पहुंचना ही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप पर आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद को जेएमएम बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। उसका कहना है कि बीजेपी आदिवासियों को गुमराह कर रही है। सरकार इस मामले को जल्द सुलझा लेगी। और इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विकास विरोधी है, आदिवासियों को गुमराह कर वो अपनी रोटी सेक रही है। देखिए, जो भी आंदोलन देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश, और वो भी भाजपा के द्वारा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो लोकप्रिय काम किए जा रहे हैं, जो लोकप्रियता उनकी शिखर पर पहुंच चुकी है, उससे बेचैन और घबराहट में है। और पूरे आंदोलन के पीछे
हर तरह से सपोर्ट किया। इनके लोग भी शामिल हैं आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी विकास में बाधक बन रही है। कई दौर सामाजिक संगठनों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने भी बैठक किया है। तमाम पहलुओं पर, तमाम चीज़ों पर बातें हुई है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती नहीं है कि राज्य में विकास हो। और अब बात उस साइबर ठग की करेंगे जिसने ठगी से अकूत संपत्ति बनाई है। दुमका के घनश्याम मंडल ने एक दिन में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की साइबर ठगी की और अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसके अनुसार 10 साल में घनश्याम मंडल ने 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। घनश्याम को 27 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद घनश्याम से जो पूछताछ की गई और जांच में जो बात सामने आई है उसके अनुसार ठगी की काली कमाई ने उसने जमीन खरीदा और अकूत संपत्ति बना ली है। अब पुलिस आयकर विभाग और ईडी से जांच कराने की बात कह रही है। पुलिस के अनुसार घनश्याम मंडल के पास बीटेक की डिग्री है। शुरू में वो झारखंड पुलिस में दारोगा बनना चाहता था, लेकिन असफल होने के बाद साइबर अपराध की दुनिया में आ गया। देखते ही देखते करोड़ों की अवैध कमाई कर डाली। बताया जा रहा है कि इसके नेटवर्क में करीब 600 लोग काम कर रहे हैं। दुमका, देवघर, तारापीठ, कोलकाता में इसकी जमीन और होटल है। पुलिस को जांच में एक मोबाइल फोन मिला है, उसका नंबर मिला है, जिससे एक दिन में 2 करोड़ 20 लाख की ठगी हुई है। पुलिस को 20-25 और मोबाइल नंबर मिले जिसकी जांच कराई जा रही है। बिहार, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के लोगों को घनश्याम निशाना बनाता था और साइबर ठगी का काम कर रहा था। वो हम लोग जो है कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि उसका अटैच करने की बात हो रही है प्रॉपर्टी, और साथ साथ में जितने बैंक के जो भी इनके बैलेंस है और उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो आगे आने वाले समय में जो भी अपराधी हैं ये प्रिवेंशन का काम करेगा, क्योंकि जानते हैं कि इसमें कोई आगे प्रॉफिट नहीं है और इसमें जो है कि प्रॉपर्टी भी इनकी जा सकती है। और अगली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां मैदैडीह पंचायत के मुखिया पर सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। वार्ड सदस्य और गांव वालों ने इसकी शिकायत बीडीओ से करा दी है। जांच के लिए जब टीम मौके पर पहुंची तो मुखिया के लोगों ने शिकायत करने वालों के साथ मारपीट की है। इस घटना के विरोध में पीड़ित लोगों ने तोपचांची थाने का घेराव किया और आरोपी मुखिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुखिया अनवर अंसारी, उसके बेटे और भतीजे पर मारपीट का आरोप लगा। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अंसारी और उसका बेटा और एक क्या नाम है उनके साथ में मिलकर गुलजार अंसारी मिल करके हमको मारपीट किया। नईम को भी मारा गया है, दौड़ा दौड़ा कर उसको मारा है और हम वहाँ डटे रह गए हैं। इसलिए डटे रह गए कि सरकारी संपत्ति को हमको बचाना है, लेकिन कोई इस पर ये नहीं कर रहा, ना वीडियो कर रहे हैं। जय सर और यही सर दोनों फोन किए थे तो वो बोले कि जहाँ पर जो कंप्लेन दिया आप लोग वीडियो साहब को उसका जांच करने जाना है, तो उस घटना स्थल जहाँ जगह है उस जगह पर दिखा दीजिए जहाँ पर कार्य हो रहा है। तो उस कार्य का जगह ले जाकर के हम लोग दिखाने के लिए लेके गए थे। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां एक सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 82,000 रुपए की लूटपाट की गई है। चिंगाईडीह निवासी अब्दुल मलिक इंडियन बैंक जामताड़ा से नकदी निकालकर लौट रहे थे और तभी नाराडीह के पास 2 नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें घेरा और पिस्टल दिखाकर पैसे लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पेट्रोल करके 82,000 रुपया ले जा रहे थे और मेरा साथ 10-12 हज़ार था। और उसके बाद नारहाड़ी का इमली का पेड़ जो पुल है उसी के सामने सादा अपाची रिवॉल्वर दिखा के लेके चले गए। किधर भागा वो लोग? 2 आदमी बुधूडी होते हुए निकला। पैसा कहाँ लेके जा रहा था? पैसा अपना सेंटर चिंगाईडीह लेके जा रहे थे। और सिमडेगा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। जंगल में घायल अवस्था में मिली है महिला की गर्दन पर जख्म के निशान मिले। ओडिशा के रहने वाली है घायल महिला। पति के साथ अक्सर हुआ करता था विवाद। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। हाँ
तो सिमडेगा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां महिला के गर्दन पर जख्म के निशान मिले हैं। ओडिशा की रहने वाली ये घायल महिला बताई जा रही है, जिसका अक्सर पति से विवाद हुआ करता था। पर पहाड़ टोली में एक लड़की का मैंने पड़ी हुई है और उसे पीछे से गर्दन में काटा हुआ है, कुछ चोट भी लगा है। जैसे ही बताया तो बोला तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए, हम लोग लेके दुर्मित्रापुर जा रहे हैं। तो मैं साथ ही आया यहाँ पर, यहाँ देखा कि लड़की को तो पीछे से काटा हुआ है और लड़की एक्चुअल में है पामनमारा उड़ीसा की रहने वाली। और गिरिडीह जिले के धोंदलो के हेठली टाड़ में ग्रामीण गैर जमरुआ जमीन को सार्वजनिक जमीन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गांव वालों का यह आरोप है कि जमीन पर भू माफियाओं की नजर है और वो जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। गांव वालों का कहना है कि सालों से वो इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और आगे भी जमीन उनके कब्जे में रहे, इसकी वो मांग कर रहे हैं। पूरे ग्रामवासियों का ही कब्जा में है, मैंने 30 वर्ष से। और ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोई इसमें कोई दलाल गिरी को करता है, हम अंचलाधिकारी से भी कहेंगे कि कोई इसमें कोई दलाली करता है उसको रोक लगाएंगे। ये हमारे धोंदलो ग्रामवासियों का गैरमौजूदा जमीन में हक बनता है, उस हक के तहत हम लोग अपना कब्जा किए हैं 30 वर्षों से। हेठली टांड की जो जमीन है, ये सार्वजनिक जमीन है। धोंदलो गांव के महेंद्र सिंह के कार्यकाल से ही ये जमीन जो है सार्वजनिक घोषित हुआ है और उसी समय से गांव समाज के हित में ये जमीन है और गांव समाज ने ही उपयोग इस जमीन को करते आ रहे हैं और आने वाला दिन में भी गांव समाज के ही हित में ही रहेगा। अगली खबर सिमडेगा से, जहां ग्रामीण इलाके के लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। अभी भी गांव सड़क से शहर नहीं जुड़ पाए हैं और गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उसे खाट पर लाद कर ले जाना पड़ता है। डालिया मरचा गांव में गुड़िया नाम की महिला की जब प्रसव पीड़ा बढ़ गई तो उसे परिजन खाट पर लेकर मुख्य सड़क तक ले आए। उसके बाद ममता वाहन को बुलाया गया, फिर वो अस्पताल पहुंची। ये एक गांव की कहानी नहीं है, सिमडेगा जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक सड़क नहीं बन पा रही है। स्थानीय विधायक भी इसे गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि इस समस्या का वो जल्द से जल्द समाधान करा देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अभी के समय में गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचना बहुत मुश्किल बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब बोरिंग का मशीन भी नहीं पहुंचेगा, वहां पानी का भी समस्याएं होंगी। अगर स्कूल है तो यहाँ से जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो स्कूल का भी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा, हेल्थ सेंटर का भी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा। और मैं इसका संज्ञान लूँगा और मैं वीडियो से बात करूँगा और इसका समाधान कराऊँगा ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना घटे। और अभी तक सड़क मार्ग से क्यों नहीं जुड़े गांव? इलाज में देरी से मौत, तो कौन है आखिर जिम्मेदार? ये सवाल करता है न्यूज़ 18। इसलिए क्योंकि अब तक सड़क मार्ग से गांव जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के इस हाल को लेकर भी सवाल खड़े करती है। पिछड़े इलाकों में कब पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक सड़क मार्ग से क्यों नहीं जुड़े हैं गांव के सड़क? और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर है, जहां आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी और आज कैबिनेट में 10 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में विश्वविद्यालय अधिनियम और जेट की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में इस बैठक को रखा गया है। रांची कैबिनेट की बैठक 10 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर संभव। और एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से ही आ रही है। उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक, मंत्री योगेंद्र प्रसाद समीक्षा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 जिलों के उत्पाद अधीक्षक शामिल। उत्पाद नीति पर चर्चा हो रही है, एजेंसियों के लंबित भुगतान पर चर्चा। विभाग का करीब 100 करोड़ बकाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नई उत्पाद नीति को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है।
प्लेसमेंट एजेंसियों के लंबित भुगतान को लेकर विशेष चर्चा हो रही है। एजेंसियों पर विभाग का करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक में, किन अहम विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है? अभी इस समय बैठक चल रही है। बैठक में जो उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद हैं तमाम जिले के अधिकारियों से जो ये कह सकते हैं कि शराब की बिक्री व उससे अब तक जो आय हुई है तमाम जिलों का हिसाब के रोडमैप एक मैकेनिज्म तक चर्चा हो रही है कि आगे भविष्य में नई शराब नीति के तहत कैसे बढ़ा जाए और सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 3000 करोड़ का उस लक्ष्य को पूरा कैसे किया जाए। तो तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है और 11:30 बजे से मंथन हो रहा है। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि ये बैठक जब समाप्त होगी तो इसका क्या असर निकलकर सामने आता है। करीब 100 करोड़ रुपए विभाग का बकाया है और इसी को लेकर ये बैठक चल रही है। ये समीक्षा बैठक है, इसमें बहुत सारी विषयों पर समीक्षा की जा सकती है जिसका रिजल्ट भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। बढ़ते आगे, झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने ऊपर हमला और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की आशंका जताई है, जिस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि बाबूलाल सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं और इस पर बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर जोरदार प्रहार किया और राजधर्म की याद भी दिला दी है। बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर जो सत्ताधारी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं की ओछी बयानबाजी हुई है, उसने झारखंड की राजनीति को एक नए गर्त में गिरा दिया। साहब, ये लोग तो त्याग का शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। बाबूलाल मरांडी जी के बेटे की उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में शहादत हुई थी। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को खो दिया उनके खिलाफ ये ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि साहब 2013 में भी शिकारीपाड़ा में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ उग्रवादियों ने साजिश की थी। और रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से 622 अग्निवीर पास आउट हो गए हैं और अब देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीर जवानों की तैनाती की जाएगी। किलाहरी ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 622 अग्निवीर जवानों ने उनके 31 सप्ताह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के समापन पर यह पासिंग आउट परेड का आयोजन किया है। अब सभी नौजवान सैनिक राष्ट्र की सेवा के लिए पंजाब रेजिमेंट की अलग अलग यूनिट में तैनात किए जाएंगे। पासिंग आउट परेड में अग्निवीर जवानों के परिवार वाले मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्निवीर के बैच का ये पहला पासिंग आउट परेड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों के ट्रेनिंग में कई तरह के बदलाव भी हुए हैं। और देखिए 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के आर्यन शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। 122 अग्निवीर जवान आज पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में। हमारे साथ एक अग्निवीर जवान है। आज आप पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, कसम परेड में शामिल हुए, देश सेवा के लिए आज तैयार हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, मेरा नाम अग्निवीर आर्यन शर्मा है। मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। मैंने पंजाब रेजिमेंट सेंटर से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और आज मैं पासिंग आउट होकर यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर्स और ऑफिसर द्वारा दी गई ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा दर्जे की है। यहाँ पे बहुत ही कुछ सीखने को मिला, डिसिप्लिन सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीखने को मिला। और आज हमारे ऑफिसर द्वारा पासिंग आउट किए गए हम आज अपनी अपनी यूनिट्स में जा रहे हैं सेवा करने के लिए, देश सेवा की सेवा में। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को यही संदेश देना है कि फ़ौज बहुत ही एक अच्छी संस्था है देश सेवा के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर अग्निवीर जवान को देश सेवा के लिए पूरे तरीके से तैयार है। देशभक्ति इनके रगों में कूट कूट के भरा हुआ और ये विभिन्न यूनिटों में आज से जाएंगे। देश की रक्षा के लिए पूरे तरीके से अग्निवीर जवान तैयार हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड के नगरी गांव में जलमीनार के 1 महीने तक पानी नहीं आया। उसके बाद जलमीनार से पानी आ भी नहीं रहा है। अब गांव वालों को पानी के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। गांव वालों का आरोप है कि 2 साल हो गए वो शिकायत कर कर के थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं।
बैठाया है तब से हम लोग का 1 महीना पानी मिला है बाड़ई टोला में, लेकिन हम लोग का पानी समय से नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का बहुत सुविधा, बहुत हम लोग का दिक्कत हो रहा है पानी का। हम लोग दूसरे जगह से पानी ला रहे हैं अभी, तो हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ पर व्यवस्था हो पानी का। बैठाए तो ठीक से पानी नहीं आ रहा है मेरा घर में, दीदी सब के घर में, और जितना दीदी महिला है सखी दीदी सबके घर में किसी का माने घर में नहीं जा रहा है पानी। पानी कहाँ चलाते हैं आप पीने के लिए? तो कल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। और देखिए जमशेदपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोग वाटर पार्क का रुख कर रहे हैं। जुबली पार्क के वाटर पार्क में जमशेदपुर ही नहीं आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर शहर में एक बार फिर गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, मगर गर्मी से राहत लेने के लिए जमशेदपुर के तमाम लोग अब जमशेदपुर के जुबली पार्क स्थित निक्को पार्क पहुंच रहे हैं और वाटर पार्क का मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या बच्चे क्या बड़े सभी लोग जो है वो इस बार यहाँ पर जमशेदपुर शहर के निक्को पार्क में वेव पूल जो बना हुआ है ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समुद्र में जाकर समुद्र की लहरों का आनंद नहीं ले पा रहे थे, वो इस वेव पूल में आकर समुद्र की लहरों की मस्ती जो है वो साफ तौर पर यहाँ को देखने को मिल रही है। तमाम लोग जो है अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि स्कूल कॉलेज छुट्टी हो चुका है और छुट्टी का दिन है तो इसमें गर्मी से राहत के साथ साथ मस्ती भी हो। हमारा वेव पूल बना हुआ है, नया वेव पूल है और गर्मी का मौसम है और समर वेकेशन हो चुका है। लोग इसका आनंद लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। हमारे शहर से तो आते ही हैं, बगल में चाईबासा है, घाटशिला है, रांची है, धनबाद है, वहाँ से भी लोग आते हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। भैया कैसी मस्ती कर रहे हैं? बहुत मस्ती कर रहे हैं। गर्मी में जमशेदपुर के लिए वरदान है ये। हाँ। सब बच्चे बड़े सब छोटे बड़े सब उम्र के पहुंचे हुए हैं। जमशेदपुर की बहुत अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत सारे स्लाइड किए, ये शावर है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जमशेदपुर के साथ साथ तमाम राज्यों से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं और इस वाटर पार्क का मस्ती करते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी को लेकर जमशेदपुर के राम मंदिर के पास माधुरी दीक्षित के फ्रेंड पप्पू सरदार नगर निगम के साथ मिलकर पौधे लगा रहे हैं। पौधा लगाने से पहले पप्पू सरकार उसकी पूजा करते हैं और पत्तों पर श्री राम लिखकर लोगों को भेंट स्वरूप देते हैं। शहर को हरा भरा रखने के लिए पप्पू सरकार ने इस मुहिम की शुरुआत की जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ये पेड़ लगाए जा रहे हैं कि जितने भी पौधे हैं उसके नाम से जो लगेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। हमारे जीवन में पेड़ की बहुत आवश्यकता है। आज अगर हम लोग पेड़ों को छोड़ देंगे तो कल हमें पछताना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी में कि माँ बाप का, दादा दादी का, पुराने लोगों का एक पैसा रखा हुआ, अगर आज हम निकाल के ये पेड़ पौधे को फेंक देंगे ना तो हमारे बच्चों के लिए भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस